नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की बंगाल की चुनाव यात्रा है और इस वक्त हम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में हैं। सीट पर आए लोगों से बात कर रहे हैं, कोई खुल के बात करता है, कोई आराम से बात करता है, नहीं बताता है, क्रिप्टिक आंसर देता है। पर एक खासियत है जो आप कभी अगर बंगाल के गाँव में आएंगे, खासतौर पर इस जगह, तो आपको हर घर के बगल में एक छोटा तालाब लगेगा। ये मतलब यहाँ का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें मछली भी पालते हैं, मछली पालने का काम, बर्तन धोना, स्नान ध्यान, ये सब चीज़ें और बतखें वगैरह भी आपको नज़र आती हैं। कल हम नंदीग्राम में एक ऐसे गांव में गए थे जहां पर टीएमसी का होल्ड नज़र आ रहा था। अब हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां पर बीजेपी का होल्ड नज़र आ रहा है। तो हम पॉलिटिक्स तो बताएंगे, पर उसके पहले ये हमको एक भाई साहब मिले। क्या नाम है आपका? सुदीप कुमार दास। सुदीप, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं? किस किस चीज़ की खेती करते हैं? पान का खेती करते हैं। ये मैंने कैमरा स्टार्ट होने के पहले भी पूछ लिया था। तो इनकी हम पहले पान की खेती देख लेते हैं और कुछ खेती पे बताते हैं, फिर पॉलिटिक्स बताएंगे। आप दिखाएंगे मुझे खेत? देखिए। आइए। आपने तो चप्पल उतार दिया, मेरे को जूता उतारना पड़ेगा क्या? जा सकते हैं पहन के? धन्यवाद आपका। तो सुदीप, हाँ, आप जब बोलेंगे ना इस पे बोलिएगा। बोलिए, ये कौन सा पान है? ये बांग्ला पान है, बरगई पान है। बांग्ला पान है ये। कि ये बाजार में क्या रेट बिकता है? बाजार में अभी चल रहा है 6,000, 7,000, 10,000 पान से एक बोरी होता है। 10,000 पान का एक बोरी होता है। उसका कितना रेट मिलता है? 6-7 हज़ार मिलता है। 10,000 पान का 6-7 हज़ार रुपये मिलता है। तो एक पान का तो फिर 70 पैसा हुआ। भाई साहब बता दीजिएगा, गणित कमजोर है हमारा, यही हुआ ना? है एक पान का 70 पैसा मिलता है। और जैसे ये इतनी बड़ी आपकी बाड़ी, ये इतना बड़ा है ना, तो इसमें कितना पान लग जाता है? इससे कितना बोरी? इसमें एक बोरी निकलता है एक महीने में। एक बोरी निकलता है, क्योंकि कुछ नुकसान भी हो जाता होगा उन सब चीज़ों में। ये पत्ता है तो। और ये पूरा ढांचा बनाने में कितना पैसा खर्च आया आपका? ये बहुत है, इसका तो ये नहीं है, वो 20-30 हज़ार जाता है। और ये कितने साल चल जाता है ढांचा? ये अभी 1-2 साल जाएगा। 2 साल जाएगा। दो साल में कितना फसल निकलेगा आम का? फसल वो ये जो झड़ झपटा होगा ना, हाँ। इसका ऊपर वो कोई क्षति हो जाता है तो तब तो गड़बड़ हो जाता है। लकड़ी किस चीज़ का है? ये लकड़ी है, ये एक पाट कटी है। पाट कटी का लकड़ी? हाँ। अच्छा, जिन लोगों को जानकारी ना हो, मतलब मुझे भी खैर कितनी ही है, पान की खेती के लिए एक बड़ी अनिवार्य चीज़ है कि सूरज की सीधी रोशनी नहीं आनी चाहिए, है ना? वरना वो पान की खेती नहीं हो सकती। तो इट्स अ लोकल ग्रीन हाउस इफेक्ट काइंड ऑफ थिंग। तो आपको हिंदी कैसे आता है दादा इतना? मैं गुजरात पे गया था, इसलिए थोड़ा गुजरात में गए थे? गुजरात में कहाँ गए थे? जामनगर गया था। जामनगर। तो वहाँ क्या काम करते थे आप? वहाँ वो तेल शोधनागार में काम किया था। तेल शोधनागार में काम किया था, ऑयल रिफाइनरी। हाँ, रिफाइनरी। अच्छा, तो ये खेती में कुछ सरकार से मदद मिलता है? जैसे पान का इधर तो वेस्ट बंगाल से कोई मिलता नहीं है। जो टूटा था अम्फान में, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। अम्फान में ये टूट गया था, कुछ नहीं मिला था। तो ये से ममता बनर्जी सरकार दावा करती कि हमने बहुत अम्फान का वो तो बोलता है, ऐसा ही बोलता है, सब दे रहा हूँ आप लोग। यहाँ का जो नीच लेवल का जो नेता है, वो लोग तो रोज आके फोटो खींच रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। फोटो खींचता है? हाँ, फोटो खींचता है, पैसा और कुछ किसी को देता है। वो टीएमसी का कोई आदमी मिलता है उसको। अच्छा, अगर आप टीएमसी के आदमी हो तो पैसा मिलेगा, बीजेपी के हो तो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को इसलिए पैसा नहीं दिया कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, यही है। अच्छा, तो आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हो? आपकी वजह क्या है? वजह ये है, इधर का कोई उन्नयन नहीं हुआ है। रास्ता घाट देखिए, जब बारिश होता है इधर से निकला बहुत कीचड़ हो जाता है। तो पंचायत वालों ने कुछ सड़क वड़क नहीं बोलता है। कुछ लोग वो बोलता है कर देगा। तो ये जो रोड है ना, हाँ। इसका हो गया, हाँ। काम हो गया उसका, ये भी पैसा भी निकल गया, लेकिन रोड नहीं बना। अच्छा, चलिए, रोड पे भी और बात करेंगे। ये बताइए कि ऐसे जैसे कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है ना, या क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वो कुछ मिला है आपके परिवार को? नहीं मिला। वो तो कुछ नहीं मिला। वो कुछ नहीं मिला? नहीं। आपके नाम से खेत किसके नाम से है? मेरे पापा का। तो पापा को मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। पापा के भी खाते में नहीं। अच्छा, तो ये बांग्ला पत्ता है। अब जरा बांग्ला राजनीति समझते हैं। आइए, आपके घर भी चलते हैं। घर चल सकते हैं ना? अच्छा, और ये भी एक नौजवान है। क्या नाम है गुरु आपका? सुजीत दास। सुजीत, आप क्या करते हैं? ये तो जामनगर छोड़ के आ गए, खेती कर रहे हैं। मैं भी खेती करता हूँ। आप भाई हैं आपके? और वो आपके पिताजी हैं? हाँ, पिताजी। प्रणाम दादा। आइए
दादा हिंदी समझते हैं? नहीं समझते हैं। अरे पर ये बांग्ला समझते हैं ना। आइए ना आगे। तो दादा खेती करते हैं ये भी या कुछ और भी करते हैं? खेती करता है। खेती ही करते हैं। अच्छा चलिए, कहाँ पे है आपका घर? यही ये सब घर आपके हैं? नहीं, वो बगल वाला मेरा भैया का घर है। बगल वाला भैया, ये मेरा बड़ा पापा का घर है। ये बड़े पापा, तो सब एक साथ बने हुए हैं। हाँ, और सब लोग खेती ही करते हैं? हाँ, सब खेती करता है इधर। अच्छा, तो जैसे आप लोग यहाँ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो टीएमसी वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते? परेशान तो पहले बहुत किया था, लेकिन कैसे परेशान किया था बताइए? परेशान वही रास्ते पे कोई मेरा आदमी जा रहा है, पापा मामा कोई जा रहा है, उसको टोन टिटकारी करता है, ऐसे ही। टॉन्ट करता है मतलब कमेंटबाजी हाँ हाँ हाँ, कमेंटबाजी करता है। अच्छा, और गला काट लेंगे ऐसे बोलते हैं, देख लेंगे गला काट लेंगे ऐसा बोलता है, मारेंगे पीटेंगे ऐसे धमकी देता है। धमकी देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम लोग तो इतना घूमे फिरे हो, बाहर भी रहे हो, तुम भी गए हो बाहर कहीं नहीं, नौकरी करने? ये गए, तुम भी गए? इधर आओ, इधर आओ। वो तो अभी भी है जामनगर में, ये तो अभी भी जामनगर में हो। और छुट्टी पे तो है। जैसे कोई ऐसे हो सकता है, कोई दर्शक देखे तो ये कहे कि ये लोग गुजरात में नौकरी करते हैं इसलिए भाजपा के हो गए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा क्या कुछ अच्छा नहीं लगता है है। आपको बीजेपी? क्या नाम है आपका? सुब्रत दास। हाँ, मैं तो अभी आया हूँ, अभी वोट डालने। वोट डालने के लिए आया हूँ। सुब्रत, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ना जैसे किसी से भी बात करो टीएमसी वालों से तो वो एकदम बीजेपी वाले बड़े गुस्से से बात करते हैं, बीजेपी वालों से बात करो तो टीएमसी वाले बड़े गुस्से से बात करते हैं। ये इतना गुस्सा क्यों है लोगों में अलग अलग पार्टियों को लेकर? एक्चुअली देखिए, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरे को यहाँ का माहौल भी पता नहीं है। नहीं पता है। यहाँ पे क्या चल रहा है क्या। होंगे ना यहाँ पे? पहले मैं 8 साल से बाहर ही हूँ, 8 साल मतलब से बाहर, लेकिन वोट डालने आए हैं। हाँ, वोट डालने मिला वहाँ पे अलग से वोट डालने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरा छुट्टी था तो मैं बोला चलो आता हूँ घर से घूम के एक बार। घर से घूम के आते हैं। ऐसा हाँ, कुछ बताइए नहीं है। क्या वजह है, इतना झगड़ा क्यों रहता है यहाँ? पहले लेफ्ट भी था यहाँ पे सीपीएम, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी ऐसे ही करता था जब रही? पहले हम लोग भी लेफ्ट कर रहा था, आप तब लेफ्ट से हम लोग का पर इतना ऐसा चल रहा है। आप कब लेफ्ट कर रहे थे? कत साल हो 10 साल हो गया। जब वो ममता जब आया था उसका पहले हम लोग लेफ्ट किया था। आप लेफ्ट कर रहे थे, फिर आपने लेफ्ट को कब लेफ्ट किया, कब छोड़ा? छोड़ दिया जब इधर कोई कुछ नहीं, इतना अत्याचार इतना परेशान हो रहा है, तब लेफ्ट छोड़ दिया। फिर आप लेफ्ट से भाजपा में? भाजपा तो गया। कोई नेता वगैरह आया था आपसे मिलने या खुद से ही आप लोग चले गए? हाँ नहीं आ रहा था, अभी भी आ रहा है घर पर। हाँ, तो बीजेपी का नेता आता है कि आरएसएस का भी आता है? आरएसएस जानते हैं? नहीं हाँ मालूम है। नहीं आरएस का कोई नहीं आया है, खुद बीजेपी से ही आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि जैसे अभी आप बीजेपी में हैं, है ना? शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले टीएमसी में थे, अब वो भाजपा में आ गए, तो इससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं या आप सीधे ऊपर ही देखते हो? नहीं, हम लोग तो ऊपर देखता हूँ, ऊपर जब सोचता है वही हम लोग सोचता हूँ। किसको देखते हैं ऊपर? हम लोग मोदी जी को देखता हूँ। मोदी जी। क्या पसंद है आपको मोदी जी? मोदी जी को हम मानते हैं बहुत, और मोदी जी को जो इतना जो ये है ना, जितना प्रोजेक्ट निकला है, वो जो तुम्हारा आयुष्मान भारत, आपका कार्ड बना है किसी का घर में आयुष्मान भारत का? नहीं अभी तक इधर तो नहीं चलने दिया ममता तो का, बंगाल में उन्होंने लागू नहीं करने दिया। हाँ। तो आयुष्मान भारत पसंद है आपको? और मोदी जी को जितना भी है किसान हाँ? क्या बोल रहे हैं? किसान निधि सम्मान, किसान सम्मान निधि। अच्छा, इसीलिए भाजपा बार बार रैलियों में कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो पिछली किसान सम्मान निधि भी आपको देंगे। और ये मेरे ख्याल से प्रशांत, राज्य और केंद्र के बीच ये झगड़ा भी चल रहा है कि केंद्र ने उनसे लाभार्थियों की सूची मांगी थी जो नहीं दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई। और ममता बनर्जी अपना किसान साथी योजना की बात करती हैं, कृषि प्रकल्प। तो आपको किसान साथी योजना से कुछ मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला। सही बताना। हाँ सही बोल रहा कुछ नहीं मिला क्योंकि आप भाजपा वाले हैं, टीएमसी वाले नहीं है। टीएमसी वालों को मिला है? टीएमसी वालों की भी नहीं मिल रहा है इधर का। टीएमसी वालों को भी नहीं मिला है। तो आपकी बाड़ी में यहाँ कितना वोट है सब लोगों का, रिश्तेदार का मिला के? इधर तो 25-30 होगा। 25-30 वोट है। अच्छा, उज्ज्वला योजना के बारे में हाँ सुना मिला है? है, उज्ज्वला उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला है? हाँ मिला है। ये कौन है? वो मेरा बड़ा दीदी है। बड़ा दीदी है, इनको मिला है सिलेंडर? नहीं वो तो वो बाहर है। अच्छा, आपको हिंदी आती है? चलिए, मैं तो घबरा रहा था। नमस्ते, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरी नाम सुचरिता दास। सुचारिता दास। हाँ। तो दीदी आप कहाँ पर रहती हैं? मैं गुजरात में रहती हूँ, गुजरात दमन में। दमन में रहती हाँ, हैं? मैं दमन में ही ये तो रहती मतलब गाँव, तो ये सब बाहर काम करने क्यों जाना पड़ता है? यहाँ पे रोजगार नहीं है? हूँ। नहीं सर, क्या करूँ, इधर कुछ कमाई नहीं, कुछ नहीं, तो बाहर तो जाना ही क्या पड़ेगा। आपके पति क्या करते हैं?
हाँ, हमारा पति, हम पति के साथ नहीं रहते हैं, वो अलग से रहते हैं, हम अलग से रहते हैं। मैं अपना तो पापा वहाँ पे की आप क्या घर, काम करती हैं? मैं वो जो इंडियन ऑयल का जो कैस्ट्रॉल पेट्रोल ये सब का बाल्टी बनता है, वही कंपनी में। वही करते हैं। आप भी छुट्टी पे वोट डालने आए हाँ, हैं? मैं वोट के लिए नहीं आई, ऐसे छुट्टी लेके मैं आई। मैं साल में एक बार आती हूँ। पर वोट तो यहीं का है हाँ, ना? वोट यहीं का है। अच्छा, तो वहाँ पे आपको कुछ लाभ मिला हुआ है सरकारी योजनाओं का? कुछ नहीं, कहीं पे कुछ नहीं मिला हम लोग को। हाँ। हाँ, तो हम लोग ऐसे इंडिया का जनता हिसाब में आती हूँ, वोट डालती हूँ, चला जाती हूँ। ना तो यहाँ से कुछ मिलते, ना तो वहाँ से कुछ मिलते। अच्छा। बस अपना जितना कमाते उतना ही खाते। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम पिछले दिनों कलकत्ता में थे, तो एक भाई साहब हैं, वो कह रहे थे कि जो महिलाएं हैं ना, वो ममता बनर्जी को बड़ा पसंद करती हैं। फिर एक दूसरे भाई साहब मिले, बोले नहीं, महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत किया है, वो पसंद करते हैं। तो सुचारिता दीदी का क्या सोचना है? हमारा सोच ये है, हम कोई भी पॉलिटिक्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं। पहली बात ये है, हम यहाँ का सिचुएशन जानते नहीं। हाँ, पर वोट तो आप डालने हम जाओगे ना? वोट तो डालने जाते हो, तो वोट डालना अपना अधिकार है, बिल्कुल। तो तो अपने अपना मन से पसंद डालते है, हैं, घर वालों के अपना कहने मन से ही मैं डालती हूँ वोट। हाँ, तो हम कोई नेता किसी पसंद है आपको? को नहीं, हमको कोई नेता पसंद भी नहीं, कोई अपसंद भी नहीं, बस। हाँ, क्रिप्टिक आंसर। हमको कोई पसंद भी नहीं, कोई अपसंद भी ये नहीं। इधर हमारे लिए सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ, ये बस तो जो बिल्कुल अच्छा संतोष करे, को प्राप्त हम ये चाहते हैं चेंज होए, कुछ अच्छा काम होए, उन्नयन होए, ये सब है, हम ये चाहते हैं। मगर ये नहीं है। उन्नयन होए, हाँ। परिवर्तन एंड विकास। हाँ, हाँ, यही दो वर्ड है ना, कीवर्ड। इतना चाहती हूँ, ये नहीं क्या अच्छा वो दीदी, जीते एक बात अच्छा। बताओ, एक आखिरी सवाल आप बताओ, जैसे आप हो, है ना, हाँ। यहाँ पे आपको काम नहीं मिला तो आपने वहाँ जाके काम हाँ। किया। सरकार को आपकी जैसी जो महिलाएं हैं, है ना, जो गांव से आ रही हैं हाँ। और अपना काम करके कुछ, है ना, मेहनत मजदूरी अपना घर पालना चाहती हैं, सरकार को आपको क्या देना चाहिए? आपकी मांग क्या है सरकार से? किसी की भी सरकार बने, उनको सुचारिता दीदी के लिए क्या करना चाहिए? हम अपने लिए नहीं, सबके लिए ही बताएं। हमारे जैसे जो महिलाएं है, जिनके कोई सहायता नहीं है, हाँ। तो उनके लिए सरकार अगर कुछ काम दे, ऐसे कुछ काम दे जो हमारे करने का लायक हो। काम सिखाए भी ना पहले, हाँ। लेकिन पहले सिखाना भी तो पड़ेगा। वही कुछ काम दे, या हम लोग घर में बैठ के कुछ कमा सकते, या हर महिला के लिए कुछ महीना में कुछ ऐसा एक फिक्स काम के लिए कुछ फिक्स पेमेंट रहेंगे। ये सब सरकार हमारे लिए करे। या मनरेगा में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसा कुछ है क्या, कि कम से कम आपको इतना महिला मजदूर रखना हो? ऐसा तो कुछ नहीं है मेरी जानकारी में। नहीं, है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहते क्या कोई शिल्प हो, कोई उन्नयन हो, ये सब हो, तो हम लोग ममता को। बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में यूनिवर्सल इनकम की बात कही है और उन्होंने कहा है कि हेड ऑफ द फैमिली महिला होगी और उनको मिलेगा। आपको ये जानकारी था, ये चीज, ये जो नहीं, हमको तो घोषणा पत्र में था, नहीं है? मालूम, नहीं नहीं था। जानकारी नहीं। ये अम्मा कौन है? नमस्ते। पड़ोस वाली मौसी है। पड़ोस वाली मौसी है। नमस्ते मौसी। हिंदी नहीं आती है। हिंदी नहीं आती? नहीं, उनको बंगाली में बात करना पड़ेगा। तो ये जो दादा हैं जो गाना गाते हैं, इनको बुलाइए ना, गाना भी तो सुनेंगे। नहीं, उधर है मेरी तो वो यही गाते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी पापा है। आपके पापा हैं? हाँ, वो तो चलिए आप अपने पापा से हमारी सिफारिश भी कर दीजिएगा। पेंशन के बारे में मेरी पापा को भी हिंदी हाँ, नहीं आती है। तो अपना नाम की मासीमा? खुको प्रधान है, मासीमा अपनी वृद्ध पेंशन पाच्छे? किचु पाइनी। मैंने पूछा इनसे कि हाँ, वृद्धा वृद्धावस्था पेंशन पेंशन मिलती मिलती है? है या कह रही नहीं नहीं मिलती है। सुना है वृद्धावस्था पेंशन क्या है, जानती हैं? জানো বৃদ্ধ পেনশনের ব্যাপারে জানেন? ও যা তারা যাকে ভালো মনে করছে তাকে দিচ্ছে, আর আমার কি দেওয়ার মতো इसका मन होता है उसको देते हैं, इसका मन नहीं होता है। হ্যাঁ ওই একটু ওই যে घर दिया था, ওই যে ঘর একটু দিছে এখন फुल नहीं हुआ। इसमें माइक बोलो, माइक बोलो। हाँ। अभी भी आधा पड़ा है, उधर देखो, वो सामने वाला, ये लोग को पूछो। बताओ घर ঘরটা কেন হয়নি তৈরি আপনার? ওই কইছিল 1,20,000 দিবে বলে, আর ওরা তো কিছু নিয়ে লিছে। কতটা নিয়েছে? আর আমাকে কতটা নিয়েছে মাসিমা? ও 60,000 কি 17,000 এরকম দিচ্ছে, তা আর দেয়নি। কি বলে কম प्रधानमंत्री आवास योजना বলছে की है। কম পয়সার 1,00,000 रुपए मिलना चाहिए था। 1,20,000 मिलना था, 60,000 रुपए उन्होंने ले लिया, मतलब आधा। तो कैसे लेते हैं? आता तो खाते में पैसा है। वो उसका खाते के साथ उसका कोई संबंध है, वो लिंक रहता है, वो लोग बोल देता है जी इसको पैसा घुस गया, तो वो लोग जाके उधर। बैंक के लेवल पे ही गड़बड़। हाँ हाँ, किस बैंक में खाता होता है वो तालु? वो जो शाखा बैंक में है। अच्छा, कौन सी बैंक? बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक। तो स्टेट आप कह रहे हैं कि ब्रांच के लेवल पे मैंने। हाँ, मैनेज कर लेता है। हाँ बताइए। बोलो। हम लोग चाहते हैं क्या, हम लोग का जिनका रहने के लिए घर नहीं, हाँ, अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे कुछ करे कि हम लोग को भी कुछ लोन की व्यवस्था कर दे, या दीदी, कुछ। जैसे आपने कहा था ना कि शिल्प,
तो एक जैसे मुद्रा योजना है, उसके बारे में सुना है आप लोगों ने? सुना तो सब, लेकिन क्या मेला होता है? कुछ नहीं हैं? और एक बात है, यार जो 100 दिन का काम होता है ना, 100 दिन का काम 100 दिन का जो काम चल रहा है, अभी भी इधर जितना आदमी है ना सब काम किया, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिला है। इस यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी हैं, हाँ सब इनसे चलते हैं, इनके पास चलते हैं। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। বাংলায় বলবে, বাংলায়। কি নাম দিদি আপনার? আমার কবিতা দাস। কবিতা দি, আপনি 100 দিনের কাজ করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু টাকা পেয়েছেন? কিছু পাইনি, একবারে পাই না। 20 দিনের কাজ একদম পাই না। ये बता, अच्छा नहीं, हाँ वो समझ गया। काम किया कितने दिन किया? 20 दिन काम किया इन्होंने, पेमेंट पैसे नहीं हुआ। तो मिले। इन्होंने पूछा उससे, ठेकेदार से या प्रधान से? কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলে কেন টাকা আসেনি? হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে লোক নেতামনকে বলেছিলাম, না বলছে পরে দিবে, ভোটের পর। ভোটের পর? কোন নেতা, কোন পার্টির নেতা বলো? पीछे बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही थी? बोलून बोलून। अच्छा शर्मा रही हैं वो, आप बोलते पारो। नहीं ना, देखो ऐसा, आप किसी दीदी, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ कहाँ है। বলো কোন পার্টির নেতারা আসছে? তৃণমূলের পার্টিও নেই। तो क्या 100 बोलते दिने- हैं वो? 100 দিনের কাজ হয়, এখন পয়সা দেনি, পরে দিবে বলছে। 100 दिन का काम हुआ, पैसा नहीं दिया, वोट के बाद देंगे, जैसा वो बता रहे। जब बोलता है तब बोलते हैं खाते चेक करो, खाते में डाल दिया, ऐसा ही बोलता है। खाते में डाल दिया, ऐसा ही बोलता है, खाते में पैसा नहीं नहीं आता है, जब 100 दिन का काम होता है खाते में डाल देता है, खाते से निकल जाता पैसा निकाल लेते हैं। खाते से पैसा कैसे निकाल देते हैं? क्या बैंक वालों से भी मतलब लिंक रहते हैं? बैंक वाले से तो लिंक है, हाँ। लेकिन उन लोगों ने उस खाते में डालते हैं जो काम नहीं करता है, उसमें खाते में डालते हैं, उसी से पैसा निकल लेते हैं। उसी से पैसा अच्छा, निकल ये जो चीज़ कह रहे हैं, ये मनरेगा में पूरे देश में ये मनरेगा में पूरे देश में ये चीज़ देखी गई है कि लाभार्थियों की एक लंबी सूची बना ली जाती है, तो रजिस्टर पर उनको दिखाया जाता है काम करते हुए और उनके खाते में, और उसमें कई गांव में देखा कि वो प्रधान के ही परिचित होते हैं, सब लोग होते हैं और उनका खाता आता रहता है। 2019 में मैं एक ज़िले में था, झाड़ग्राम में, अभी हम वहाँ कवर भी करते हुए हैं। वहाँ पर झारग्राम पश्चिम बंगाल का एक जिला है, जंगल महल एरिया में आता है। उसमें हमें ऐसे लोग मिले थे जिनके पासबुक्स और चेकबुक्स डिपॉजिट थे प्रधान के पास। वही है इधर पे, हाँ वही है। नहीं, तो ये जो जो खाते- खाते इनका पासबुक कहाँ है? इनके पास है कि प्रधान के पास है? 100 দিনে কাজ করে পড়ি কোথায় রাখো? उसके पास है, उसके पास है। हाँ, लेकिन पैसा ये कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुआ। आइए उधर चलते हैं और बात करते हैं उनसे। आगे वाला वो जो घर का बात कर रहा है ना, हाँ, इस पे माइक पे बोलिए, माइक पे। हाँ जैसे मकान, वही आगे वाला देखो, उसका वो प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिला था, फुल नहीं मिला, आधा होके पड़ा है। अच्छा, उस घर की यही घर है। और सड़क का तो यही हाल है। हाँ, इधर इनके घर आ रहे थे हम। ये आपके बड़े पापा का घर? हाँ, बड़े पापा का घर है। ये क्या सूख रहा है? धान चावल लग रहा है? चावल चावल, कौन सा किस्म है ये चावल का? कौन सा चावल है? कौन खाने का मुमरा बनाने का, हाँ? मुमरा बनाने का। अच्छा, ओहो, ये तालाब में मछली पकड़ने के लिए है ये जाल। हाँ, तालाब में मछली पकड़ने का। रोज पकड़ते हैं? हाँ, अपना जब जरूरत पड़ता है तब पकड़ लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है। खाने के लिए तो पकड़ना इसमें वो पड़ेगा। दाना भी डालते होंगे ना वो मछली वाला? हाँ, वो तो मच्छी का खाना तो डालना पड़ता है। नहीं, तो मच्छी पालने के लिए भी तो कुछ हाँ हाँ, होगा ना वो तो मतलब पहले के वो अंडा लिया के तालाब में डालना पड़ता है, उसके बाद उसको खाना फाना वो सब देना पड़ता है अलग से। खाना बना देते। क्या खिलाते हैं मछली को? उसका खाना अलग से आता है, बाजार से आता है। बाजार से मछली का खाना अलग से आता है। बढ़िया है। चल एक गाना सुनना है। ये घर आपका, ये घर सरकारी बना है? नहीं, अपना अपना अपना। अपना बनाया है। अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए। की नाम আপনার? सुनील दास। सुनील दादा। आलू का भी खेती होता है? है? हाँ। ये कौन सा आलू है? तो बिल्कुल छोटा वाला लग रहा है। छोटा मतलब ये अपना घर का नहीं है, बाजार से खरीदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खेती होता है आलू का। आलू का खेती होता है। अच्छा, और यहाँ तो आलू आप अगर कहीं खाना खाने जाएंगे ना, तो ऐसे आलू की कतरनों को फ्राई करके देते हैं। क्या बोलते हैं? आलू भाजा। आलू भाजा। भाजा मतलब भरता टाइप का है। फ्राई, भाजा मतलब भाजा मतलब फ्राई आलू। हाँ, तो आलू यहाँ बहुत पसंद है सबको। नहीं, बहुत पसंद नहीं तो हम तो जहाँ खाना खाने गए सब जगह हमको आलू दिया गया। हर सब्जी में आलू चाहिए। ऐसे आलू मच्छी चाहिए। में भी आलू बनता है हम लोग का, मच्छी के साथ भी आलू बनता है। मच्छी के साथ हाँ, बिरयानी में भी आलू डालते हैं। मच्छी चिकन सब चीज के साथ ही हम लोग का आलू चलता है। हाँ, ये कलकत्ता बिरयानी की खासियत है कि इसमें आलू डाला जाता है। और इसके साथ एक
कहानी भी सुनाई जाती है। कोई कहता है नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने का है, कोई कहता है कि हैदराबाद के निज़ाम आए उसके ज़माने का है कहानी, कि उन्होंने कहा कि भाई सबको खिलवाओ। तो बोले यहाँ पे इतना मुर्गी नहीं है कि वो डाला जाए, तो बोले अंडा डाल दो। बोले जब मुर्गी नहीं है तो अंडा कहाँ से इतना होगा। तो फिर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे लोगों ने कहा कि आलू का कल्चर आ गया। ये सुना है, बाकी गुणीजन ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या नाम है बच्चे का? की नाम तुम्हारा? शुभंकर दास है। शुभंकर दास। तो ये मछली पहन रखा है, ये क्या कोई ताबीज़ वगैरह है? ये माछ के की पोरे छे? अच्छा, रीति रिवाज है कि मछली बनाते हैं बच्चे के ये जो तालाब है ना, हाँ। ये वो बोलता है कोई आगे पहला जमाना का जो आदमी है, उसको गले में वो मछली का वो दे देते तो तालाब में नहीं जाएगा वो अकेला बच्चा। डूबने से बचाने। घर के आसपास वाटर बॉडी है तो ये घुटुअन चलते हुए क्रॉल करते हुए ना चले जाएं, इसलिए मछली। इसको क्यों नहीं पहनाया फिर? इसने उतार दिया। नहीं, टूट के गिर गया। टूट के गिरी। ऐसे देखो, इसने भी इधर आओ, इधर बच्चे, ये देखो ये भी मछली पहने हुए हैं। कमाल है, सब बच्चों को मछली पहनाओ ताकि वो मछली के पास ना जाएं। हैं? गंगा जी के आशीर्वाद है। गंगा जी का आशीर्वाद। दादा क्या नाम है आपका? सुनील दास। सुनील दास जी। हिंदी आता है दादा आपको? नहीं आता। इनको बांग्ला आता है। तो दादा की काज करें আপনি? আমি মোটামুটি হার্টের রোগী। হ্যাঁ, জুলুম কোনো কাজ করতে পারি না, ওই গান বাজনা টিউশন এইসব নিয়ে থাকি আর কি। गाने बजाने का रोग है, हार्ट का है, इसलिए ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाते हैं और गाने और वादन का काम करते हैं। आप मेरे रिपोर्टर होने के साथ साथ बांग्ला ट्यूटर भी हैं और आप इस बात की गवाही देंगे कि बाय द टाइम आई फिनिश दिस इलेक्शन कवरेज मेरी बांग्ला भाषा के ज्ञान में कितना सुधार हुआ है। और मेरे पे मत अटकिएगा, क्योंकि बंगाल और असम में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें लिंग को लेकर कोई भेद नहीं है ना? हाँ। तो दादा क्या कोई वाद्य यंत्र भी बजाते हैं? हाँ, किचु बाजनाओ करें। है। हाँ, হারমোনিয়াম हारमोनियम बजाते हैं। हाँ, तो अभी दादा आप हमको गाना सुनाएंगे एक? सुनाएंगे। শোনাएंगे। আচ্ছা দাদা, মমতা ব্যানার্জি বলেছে কি আপনাদের যারা গান বাজনা করেন তাদেরকে একটা প্রকল্পতে 1000 টাকা করে মাসে দেওয়া হবে, দিয়েছে আপনাকে? না না, এটা আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগও করেনি আর আমরা পাইও নি। मैं इनसे एक स्कीम के बारे में बात कर रहा था जिसमें ममता जब मेरे बांग्ला भाषा की हुई तो समझो मुझे भी आती थोड़ी। इन्होंने ये पूछा कि ममता बनर्जी ने एक प्रकल्प यानी कि स्कीम शुरू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग गायन और वादन के पेशे में हैं उन्हें 1000 रुपये महीने का हम वजीफ़ा देंगे। तो इन्होंने दादा से पूछा आपको मिला कि नहीं, तो इनका कहना है कि नहीं मिला। और पार्टी के किसी या जहाँ यहाँ के गांव के जिसे इसने संपर्क भी नहीं किया इनसे, किसी से संपर्क इस वजह से तो नहीं कि आप लोग जैसे बीजेपी के सपोर्टर हो तो ये पार्टी की वजह से है या किसी को नहीं मिला? और भी लोगों से तो बात होती होगी, पूछो। বাকিরা পেয়েছে কি পায়নি? খায় আপনাই পেয়েছে পেয়েছে। আচ্ছা, আপনাকে কেন দেয়নি? বিজেপি সাপোর্ট করে? পার্টি করি না। আচ্ছা, আপনি কোনো পার্টি? আমি কোনো পার্টি করি না, যার জন্য আমি আর এত এদের এত আমাদের এখানে যারা নিচ লেভেলে কাজ করে ওদেরকে বলে কয়ে এত তোষামুদি করাটা আমার ঠিক পোষায় না। এই হচ্ছে मतलब ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उनको बार बार जाके पूछना, उनके दरवाजे पे 10 बार जाना, इतनी खुशामदी मैं नहीं कर सकता, इस वजह से इनसे ये बिफोर ही स्टार्ट्स प्लेइंग जैसे ये दादा बजाएं गाएं सुनाएं क्या वो हाँ पीते हैं ना, बात कर लेंगे ना, इतनी जल्दी नहीं खराब होता है, ताज़ा है बिल्कुल ताज़ा। इसको डाब बोलते हैं। डाब कहते हैं, हरा नारियल। पानी पी लीजिए उसके बाद आप। मैं न्यूट्रिशन का विद्वान होता तो आपको बताता कि नारियल पानी में कितने गुण हैं, लेकिन गुण जानने के लिए हमेशा बहुत विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। नारियल पानी गर्मियों भर देश के किसी भी हिस्से में आप हों पीते रहिए, चाहे नारियल का पानी पीजिए, चाहे बेल का शरबत पीजिए, खीरा, ककड़ी। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्पेशली व्हेन यू आर कवरिंग इलेक्शंस, या आप इलेक्शन की उष्णता से भरी हुई कवरेज देख रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं और प्रशांत कल बात कर रहे थे, बंगाल इज़ हाईली पोलराइज्ड, सबकी लाइन बड़ी क्लियर है, या तो कोई चुप्पा मारे है, या क्लियर टीएमसी है, फूल पत्ती है, या क्लियरली फूल है, पौधो फूल। पौधो फूल कमल को बोलते हैं। एक शब्द और था फूल के लिए, जोड़ा फूल। जोड़ा फूल या पौधो फूल कमल, और फूल पत्ती मतलब
टीएमसी। हाँ नहीं, जोड़ा फूल टीएमसी है। अच्छा, जोड़ा फूल टीएमसी, पौधो फूल कमल। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ साथ आप जो गैर बांग्ला भाषी लोग हैं, आपका भी भाषा का और राजनीति का ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो डोंट गेट बोर्ड। दादा से गाना सुनते हैं। मुझे ये बताइए दादा, कहीं और परफॉर्म करने जाते हैं क्या आसपास? আশেপাশে যান কোথাও গান বাজনা? আমি অনুষ্ঠান করি, অনুষ্ঠান করি এবং ছেলে মেয়েদের শেখাই। बच्चों को सिखाते हैं, प्रोग्राम्स फंक्शंस भी करते हैं, तो सुनते हैं इनसे कुछ। पाखा टेक ऑफ कर दो। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে হে মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে তোমার মহাসন আলোতে ঢাকাশে, হে মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে তোমার মহাসন আলোতে ঢাকাশে, গভীর কি আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দুবাহু বাড়ায়ে, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে। নীরব নিশীতব চরণ নিছায়ে আধার কি শোভা দিয়েছ বিছায়ে, নীরব নিশীতব চরণ নিছায়ে আধার কি শোভা দিয়েছ বিছায়ে, আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া তোমার বিনা হতে আসিল না বিয়া, আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া তোমার বিনা হতে আসিল না বিয়া, ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে। দাদু, যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করব, এই কিছু শব্দে যদি আমাকে বলতে পারেন গানের মানেটা কি? গানের মানে গান বাজনা নৃত্য এই তিনটেকে নিয়ে বলা হয় সঙ্গীত। এবার গানের মানে কি? গান এমন একটা জিনিস মানুষকে ভালোবাসা যায়, মানুষের মন জয় করা যায়। এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত। रविंद्र संगीत। हाँ, ये रविंद्र संगीत था और उसमें साथी की बात की जा रही थी कि जैसा भी मतलब कोई विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, खुशी हो, दुख हो,
साथ खड़े रहते हैं। दोस्त, आप मेरे साथ खड़े हो, मेरे इस लड़ाई में मेरे साथ हो तुम पूरे पर। और रविंद्र संघ, मौत में हर टाइम मेरे साथ रहो दोस्त, इसका पहला लाइन्स ये है। और ये रविंद्र संगीत है। सो हार्ट टचिंग, मतलब मैं हो सकता है कि कई सुनने वालों को अतिशयोक्ति लगे, पर दादा जब गा रहे थे तो सबसे पहले तो मुझे वो आवाज़ सुन के भूपेन हजारिका याद आ रहे थे, और उसके बाद बंगाल चुनाव की तैयारी करने के छद्म उपक्रमों के तहत, क्योंकि असली तैयारी तो प्रशांत कर रहे थे, मैं सचिन देव वर्मन के जो बंगाली गाने हैं वो बड़े लूप में सुनता था और समझ में ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन उसके भीतर की जो आर्तनाद है, जिसको करुणा बोलते हैं, मतलब करुणा नहीं, आर्तनाद का मतलब होता है जो भीतर की पीड़ा है, वो लगता था कि उसको स्वर मिला है, तो मतलब जिसको बहुत ही अंग्रेजियत के लहजे में कहें तो गूज़बम्स खड़े हो जाएं, ऐसा ये गायन था। और वो सच्चाई भी है, मेरे भी हो रहे हैं। और मैं भी खुद बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाता हूँ कि बांग्ला लिटरेचर बहुत वास्ट है, और क्योंकि शहरों में रहे हैं तो बांग्ला जो शब्द होते हैं बहुत क्लिष्ट होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने पर ही समझ आता है, बट मतलब ओवरऑल समझ आ जाता है कि लार्जली क्या कहना। सफाई दे रहा है कि इसको क्यों नहीं समझ में आया, पर ये होता है कि हम भी कई बार बहुत बुंदेली, जो मेरी मातृभाषा है बोली, उसको सुनता हूँ। अच्छा चलिए अब यहाँ चलते हैं, कुछ आखिरी चीज़ें बताइए भाई साहब। हाँ, जैसे हम लोग ना, आइए बाहर आ जाते हैं। हाँ, एक तो ये बड़ा बढ़िया है, मछली भी दिख गया, फुटबॉल भी दिख गया है, गायन भी दिख गया, वेरी गुड। मारू केक? हाँ, मारा जाए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कल मैं कुछ टीएमसी वालों से मिला था, तो जैसे आपने ममता बनर्जी पे कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह, तो वो टीएमसी वाले मिले तो वो नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे थे, कि प्रधानमंत्री के लिए, कि देखिए उन्होंने गैस सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया, फिर बोले कि देखो LIC बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा वैसा। आप जब इस तरह के आरोप सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? गैस सिलेंडर महंगा हुआ है? हम लोग तो वही नहीं सुनना चाहता हूँ, गांव का यही देखना चाहता हूँ, जल बिजली पानी यही आती है। हाँ, बिजली आता है, अभी चला गया चला गया। अच्छा, ये आता है जाता है ऐसा ही, ये सड़क का ऐसा ही हाल बना के रखा है। हाँ, वो उधर देखो, वो गांव का घर ऐसा ही है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग ऐसा ही सोचता है, कोई सरकार आए इधर जो यहाँ का वो काम होगा ऐसा ही। आपको अगर एक चीज़ मांगनी हो अपने गाँव के लिए तो क्या मांगेंगे सरकार से? सरकार से हमें यही मानता हूँ, इधर कोई शिल्प हो, काम धंधा हो, ऐसे ही शिल्प हो। तो यहाँ परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली कोई शिल्प है जो नहीं आपको नहीं 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 है, तो कुछ सिखाना पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, देखिए ये एक शब्द बड़े प्रचलन में आता है, हालांकि मुझे पता नहीं कि जो वैयाकरण है यानी कि व्याकरण के जानकार हैं वो उसको लेके क्या कहते हैं, टेक अवे, है ना। तो आप इस पूरी बातचीत के बहुत सारे निहितार्थ निकाल सकते हैं कि भाजपा के लोग हैं, गांव वाले हैं, पलायन करके जाना पड़ा रोज़गार के चक्कर में, प्रतिभा और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। पर जो इन्होंने आखिरी बात कही वो बहुत ज़रूरी है। एक वो मशहूर जापानी कहावत है कि अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे मछली मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ। तो ये मेरे लिए बहुत तोष की बात है, संतोष की बात है कि इनकी ये मांग है कि कई गांव में होता है ना, तब ये मिले वो मिले, कि ये कह रहे हैं हमें कोई शिल्प सिखाया जाए ताकि माइग्रेशन ना करना पड़े। ये एंड सरप्राइजिंगली ये पहली बातचीत है मेरे पिछले 48 घंटे में जिसमें कोई चिल्ला नहीं रहा है ना। लड़ाई तो झगड़े का झगड़ा नहीं है। तो आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आराम से अपनी बात रखें और ताकि आपकी बात औरों तक पहुंच सके। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं जिसमें मेरे सहभागी हैं सी ब्लू कलर का बड़ा अजीब सा ईयरफोन टांगे और चौकस की टी शर्ट पहने चौकस अमितेश कुमार, जो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, भगवान कसम बहुत सही चाय बनाता है लड़का। और मेरे बांग्ला भाषा के शिक्षक और ये दावा करने वाले कि भोजन अच्छा बनाते हैं और पत्रकार, इसी क्रम में रखिएगा, प्रशांत मुखर्जी। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। हम बंगाल के अलग अलग अंचलों में जाकर लोकतंत्र की और सियासत की अलग अलग सिमतों यानी परतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए ललन टॉप।